पुस्तक का नाम श्रीमती एनी बेसेंट, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 4। श्री ब्रेडिला का चुनाव संघर्ष। उस समय उच्च वर्ग के सभ्य और विद्वान कहलाने वाली श्रीमती बेसेंट के सहायक श्री ब्रेडिला की कितनी भी निंदा क्यों न करते हों, पर गरीब लोगों की बहुत बड़ी संख्या उनकी समर्थक थी। वे गरीबों के सच्चे मित्र थे और जहाँ कहीं अन्याय होता देखते थे वहीं उसका विरोध करते थे। गरीब लोगों को तो वे अपने आत्मे की तरह समझते थे और तन मन से जिस प्रकार हो सकता है उनकी सहायता करने को तत्पर रहते थे। केवल इंग्लैंड ही नहीं, संसार भर के पीड़ितों को अपना बंधु मानते थे और जिस प्रकार बन पड़ता उनकी सहायता करते थे। भारतवर्ष पर भी उस समय अंग्रेजों का दमन चक्र चल रहा था और हर प्रकार से भारतीय जनता का शोषण किया जाता था। श्री ब्रेडिला ने पार्लियामेंट में भारतवर्ष का पक्ष लेकर सरकार के अनुचित कार्यों को तीव्र आलोचना की, जिससे बड़ी खलबली मची। उनको निमंत्रित करके बुलाया गया और उन्होंने भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस में इस देश की मांगों को अधिकारों के डंके की चोट पर समर्थन किया। उस अवसर पर हिंदी के देशभक्त कवि स्वर्गीय प्रताप नारायण मिश्र ने उनके स्वागत में एक बड़ी कविता पढ़कर सुनाई थी, जिसमें उनके उपयुक्त गुणों का परिचय मिलता है। उसकी कुछ पंक्तियां नीचे दी जा सकती हैं। स्वागत श्रीयुत ब्रेडिला, प्रेम प्रतिष्ठा पात्र, पलक पावड़े करी रहे, तब हित देशी मात्र। स्वागत स्वागत स्वागत, श्री भारत हितकारी, आवहु निर्भय मन्ययान, निरत नित सत पथधारी। यद्यपि अनीश्वर वाद दोष सब तुम ही लगावे, पै प्यारे तब मुख्य मर्म विरले कौ पावे। लाखन जन मुक्ते तिह ईश्वर ईश्वर करहि, पै स्वार्थ सनी पर सर्वस कहे हरति रहि। तुम सम पर दुख देख द्रविह, सोई हरि कहे प्यारे, का जानहि या परम धर्म लघु मति मतिवारे। जिन छलियन के हाथ सुमिरिनी, बगल कतरिनी, कुछ न हानि जो शददा निंदहि तव करनी। पै हमरे विश्वास मही तुम परम सुजाना, दीन दया विस्तृत विशुप श्री बुद्ध भगवाना। वास्तव में श्री ब्रेडिला उन व्यक्तियों में से थे जो धर्म का आडंबर न करके उसके सार को ग्रहण करते हैं। यद्यपि वे गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद में जाकर ईश्वर को नहीं पुकारते, पर जिन दीन दुखियों के भीतर आत्मा रूपी परमात्मा को व्यथित होता देखते हैं वहीं उसकी सेवा सहायता को दौड़ते हैं। इसके विपरीत जो मुकुट तिलकधारी ईश्वर की पूजा के लिए बड़े आयोजन, उत्सव आदि करते हैं, वे उल्टा उन दीन जनों को चूसते हैं, ठोकरे लगाते हैं। उनको थोड़े से धर्म व्यवसायों के अतिरिक्त और कौन धर्म मूर्त कहेगा। श्री ब्रेडिला की जनप्रियता की परीक्षा उस समय हुई जब एक बार पार्लियामेंट के लिबरल उदार के कंजर्वेटिव अनुदार दोनों दलों में मिलकर तरह तरह की चालें चले। झूठे आक्षेप लगाकर श्री ब्रेडिला को चुनाव में हरा दिया। इससे वहां की गरीब जनता इतनी उत्तेजित हो गई कि उसने विरोधी दल वालों के मकानों पर हमला कर दिया। खून खराबी को रोकने के लिए श्री ब्रेडिला बहुत थके होने पर भी वहां आए और अपने अनुयायियों को बहुत डांट डपट कर बदमाशी करने से रोका, पर उसी रात को अमेरिका के लिए रवाना हो गए। इसके पश्चात क्रोधित जनता ने मरकरी नामक एक लिबरल पार्टी के समाचार पत्र के दफ्तर पर हमला करके उसे पूर्णतः नष्ट भ्रष्ट कर डाला। इस पत्र में श्री ब्रेडिला के विरुद्ध बड़ा जहर उगला जाता था और उन पर ऐसे जघन्य आरोप लगाए जाते थे जिन्हें पढ़कर एक निष्पक्ष व्यक्ति को भी रोष आ जाता था। इस घटना के समय श्रीमती बेसेंट भी वहां मौजूद थी। उन्होंने यही पहला बलवा अपनी आंखों से देखा और अनुभव किया कि प्रजातंत्र के नाम पर होने वाले चुनावों में कितनी उत्तेजना और दलबंदी हो सकती है। जब दूसरी बार सन 1880 में ही श्री ब्रेडिला मेंबर चुन लिए गए तो जनता प्रसन्नता से घरे नीचे नाचने लगी, पर अमीर लोग फिर भी कोई ऐसी चाल सोच रहे थे जिससे इस अनीश्वरवादी और धनी लोगों के शत्रु को जड़ से उखाड़ कर डाला जाए। उनको ऐसा मौका शीघ्र ही मिल गया। पार्लियामेंट की सदस्यता ग्रहण करते समय
ईश्वर के नाम पर शपथ खानी पड़ती थी, पर ब्रेडला ईश्वर के नाम पर शपथ को तैयार न हुए। वे अदालत में भी ऐसा ही करते थे और केवल प्रतिज्ञा कर लेते थे, और यहाँ उनके विरोधियों ने इस बहाने से लाभ उठाकर ऐसी कानूनी अड़चनें डाली कि श्री ब्रेडला को सर्जेंट द्वारा बाहर निकलवा दिया और 2 दिन तक कैद रखा। यद्यपि इस अन्याय के विरुद्ध कानून बन चुका था, पर उनके विरोधियों ने, जो बड़े बड़े लॉर्ड थे, ढींगा ढींगी करके उनके चुनाव को रद्द कर दिया। फिर दोबारा चुनाव कराया गया, पर उसमें ब्रेडला को पहले से भी ज्यादा वोट मिले। अंत में बड़े संघर्ष के पश्चात उनको पार्लियामेंट में स्थान मिल सका। वहां भी वे गरीब और अन्याय पीड़ितों के पक्ष में ही भाषण करते रहते थे। भारतवर्ष को उचित अधिकार दिए जाने के लिए इन्होंने वहां बहुत प्रयत्न किया। सार्वजनिक क्षेत्र में भी श्री ब्रेडला के साथ कार्य करने से श्रीमती बेसेंट को भी लोगों के द्वारा समय समय पर अनादर, अपमान, अप्रतिष्ठा का व्यवहार सहन करना पड़ा। ये विरोध इतना अधिक बढ़ गया था कि अनेक बार प्राणों पर खतरा जान पड़ता था। स्त्री होने के कारण इनको और भी कठिनाइयां सहन करनी पड़ती थीं। एक बार ये रेलगाड़ी में यात्रा कर रही थीं। इनको अकेला देखकर एक शराबी डिब्बे में घुस आया। उसने पहले तो खिड़की बंद कर दी और फिर हंसता हुआ इनकी ओर बढ़ा। इस विपत्ति को देखकर ये बहुत घबराईं और कोई उपाय न देखकर एक छोटा चाकू जो इनके पास था खोलकर हाथ में ले लिया। इतने में सिग्नल न होने से रेल खड़ी हो गई। इन्होंने गार्ड को सारा हाल कहा और उसी समय उस डिब्बे से उतरकर दूर चली गई।